तो लॉगरिथमिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि ये क्या होता है, तो कैसा होता है, तो कोई भी नंबर जो है अगर उसके साथ लॉग लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि वो नंबर जो है लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है। एक तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा ये बताना था कि लॉग के साथ यहाँ पे नीचे करके कोई भी नंबर लिखा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेस। तो लॉग लॉग के चैप्टर के अंदर कहीं भी आपको बेस की बात की जा रही है तो इट्स मीन के लॉग के नीचे जो नंबर लिखा होता है उससे बेस कहा जाता है। और बेस से रिलेटेड जो है कुछ कंडीशन है कि कुछ शराइत हैं क्या कि ये जो बेस है जो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए और कभी भी एक के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये दो शराइत हैं इसकी। और इसके अलावा वाई के हवाले से जो बात बताई गई है आपकी बुक में वो ये कि वाई की जगह जो भी नंबर होगा वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि कोई भी नंबर अगर लॉग के अंदर लिखा हुआ है तो वो कैसे पढ़ते हैं। वैसे तो कैसे भी पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर लिख के दिखाना होता है तो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि लॉग का नंबर जो है कैसे पढ़ा जाता है। तो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, लेट्स सपोज कि ये एक्स है, तो आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे कि जहाँ पे सिर्फ नंबर लिखा होता है। तो एक्स इज़ कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ वाई, यानी कि ये एक्स जो है इसको कहेंगे वाई का लॉगरिथम टू द बेस ए। जैसे नीचे एक नंबर जो है लॉग के साथ लिखा हुआ है, इसको अगर मैं रीड करूं तो क्या पढ़ूंगा, टू इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10, ठीक है। तो इसको ऐसे रीड करते हैं। तो आई होप कि लॉगरिथमिक फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम के बारे में कि कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी लॉग अगर उसकी बेस जो है, ठीक है, ई डालना भूल गया, अगर उसकी बेस 10 होगी तो उस स्पेसिफिक फॉर्म को बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात भी है कि कॉमन लॉगरिथम में जो बेस 10 होती है इसको कभी भी लिखना ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि 2 है तो इसके साथ प्लस लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको पता होता है कि इसके आगे जो साइन है वो 2 का है। तो इसी तरह अगर कहीं पे लिखा हुआ है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ log 100 इज इक्वल टू 2, तो इट्स मीन के ये कॉमन लॉगरिथम है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ कुछ नहीं होता लॉग के नीचे, इट्स मीन के वहाँ पर 10 होता है और इस तरह के लॉग को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो आई होप कॉमन लॉगरिथम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 1 जब आप सॉल्व करोगे कॉमन लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस जो है उसके अंदर सॉल्व करने के लिए 2 वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको। एक जो कि आपके इस वक्त सामने है, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा। कि करेक्टरिस्टिक और मंटीसा क्या होता है, तो जो याद रखिएगा कॉमन लॉगरिथम के अंदर जो इंटेग्रल पार्ट होता है उसे बोलते हैं करेक्टरिस्टिक, ठीक है, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसे बोलते हैं मंटीसा। तो ये चीज़ भी आप लोग अपने याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ इसके बिना जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इंटेग्रल पार्ट किसे कहते हैं? डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो होता है वो इंटेग्रल होता है, जैसे कि 4, और डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, 5051, ये डेसिमल पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी नंबर हैं इनमें से हर सब का जो है आपने कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 232.92 है, इसका मुझे अब कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको कॉमन लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो जैसे पीछे आप देख के आ चुके हो, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग और यहाँ पे लिखेंगे 232.92, ठीक है। यहाँ पे 10 लिख भी सकते हैं और 10 नहीं भी लिख सकते, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम वही होता है जिसके यहाँ पे बेस जो है वो 10 होती है। तो अब हमने कॉमन लॉगरिथम इसका मालूम करना है। तो अब ये log 10 232.92 ये किसके बराबर होता है, वो है हमारा टारगेट या वो है हमारा आंसर। तो कॉमन लॉगरिथम हम किसी भी नंबर का अगर मालूम करेंगे तो वो हम लॉग टेबल की मदद से मालूम कर सकते हैं। और लॉग टेबल की मदद से मालूम करने के लिए हमें 2 लफ्ज़ या 2 चीज़ें चाहिए होंगी। क्या चीज़? करेक्टरिस्टिक चाहिए होगा हमें और मंटीसा चाहिए होगा। तो सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो करेक्टरिस्टिक इसका कितना है? करेक्टरिस्टिक इसका आ गया +2। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चला +2 आया। तो याद रखिएगा जैसे कि 3.1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेसिमल जो होता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होता है, यानी कि यहाँ पे 2 के बाद होगा। और इस वक्त डेसिमल कहाँ है? वो इधर मौजूद है। तो डेसिमल को इधर से इधर मूव करवाएंगे, ठीक है। तो कितने डिजिट दरमियान वाले? 2 डिजिट आ रहे हैं, दैट्स वाई के करेक्टरिस्टिक इसका कितना है?
टू है। और साइन आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि पॉजिटिव डलेगा या नेगेटिव? तो याद रखिएगा, जब भी डेसिमल या इशारिया को आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और जब भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो करेक्टरिस्टिक का साइन जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखते ही नहीं है, तो इस तरह से हमारा करेक्टरिस्टिक हमने मालूम कर लिया। तो मेंटीसा मालूम करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो है आप लॉग टेबल में इजीली मेंटीसा मालूम कर सकते हो। तो क्या स्टेप है? पहला स्टेप ये है कि सर्च फर्स्ट 2 डिजिट्स। जितने भी आपका जो भी आपका सवाल होगा तो उसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो है उनको सबसे पहले आप लॉग टेबल में ढूंढोगे। कहाँ ढूंढोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि फर्स्ट 2 डिजिट को कहाँ ढूंढेंगे। ये जो पहली लाइन आपकी लॉग टेबल की नज़र आ रही है, आप अपनी बुक के पीछे जाके देखिए, लॉग टेबल पूरा मौजूद है। जो भी जिसका भी आपने मेंटीसा मालूम करना है, जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे उसको आप, ये जो पहला कॉलम नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, इसके अंदर आप सर्च करोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि जो सर्च थर्ड डिजिट। अब जो है ये जो तीसरा डिजिट है जो कि इसमें 2 है, ठीक है, इस 2 को आप सर्च करोगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इस 2 को मैं कहाँ सर्च करूँगा? तो इस 2 को जो है आप सर्च करोगे, क्योंकि पहले कॉलम में तो हमने चूज़ कर लिए फर्स्ट 2 डिजिट्स, उसके बाद थर्ड डिजिट है तो थर्ड डिजिट को आप चूज़ करोगे। ये जितने भी आपका कॉलम नज़र आ रहे हैं, 0 से, आप कर्सर को देखिए, इस वक्त 0 से शुरू हो रहे हैं और 9 तक। जो भी थर्ड डिजिट होगा, इस 0 से 9 तक के जितने भी कॉलम है, इसके अंदर आप उस थर्ड डिजिट की वैल्यू जो है वो तलाश करोगे। कैसे करेंगे वो अभी बात की बात, अभी स्टेप्स समझ लेते हैं हम। उसके बाद आ गया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है हमने? थर्ड स्टेप के अंदर के जो फोर्थ डिजिट होगा, यानी 3 तक तो हम पहुंच गए, अब इसमें फोर्थ डिजिट कौन से? 9। तो अब इस 9 को जो है हम कहाँ पे ढूंढेंगे वो देखते हैं। तो इस फोर्थ डिजिट को जो है आप ढूंढेंगे जहाँ पे मेरे कर्सर नज़र आ रहा है मीन डिफरेंस के अंदर। आप अपना लॉग टेबल देखें, पहला जो है वो लॉग टेबल के नाम से हिस्सा होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है मीन डिफरेंस के नाम से। तो कोई भी जिस भी चीज़ का आप मेंटीसा मालूम कर रहे हैं तो फोर्थ डिजिट को आप ढूंढेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम्स के अंदर। तो अब बात करते हैं कि कैसे ढूंढेंगे। तो इस वक्त जो है आप अपने क्वेश्चन के नीचे जो है वो लॉग टेबल को देख सकते हैं अपनी तरफ से। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझा सकूं, और आई होप जो ध्यान से समझ रहे हैं वो मेरी चीज़ों को समझ भी जाएंगे। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमने किस में देखना था? फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो लास्ट में आप देखिए कि इस ब्लैक कलर के कॉलम के अंदर 23 है। तो 23 जो है मैंने ढूंढ लिया कि फर्स्ट कॉलम में लास्ट के अंदर 23 है। अब उसके बाद थर्ड डिजिट को मैंने ढूंढना था लॉग टेबल के अंदर, जो कि क्या है? 2। तो 23 के सामने आप 2 कॉलम को ढूंढिए। तो ये 0 है, 1 है और ये 2 है। ये 2 कॉलम है, इसके एंड में मैं जाऊंगा तो ये आ गया 0.3655, ठीक है। तो अब देखिए कि ये 0.3655 जो है ये बिल्कुल 23 के सामने है। तो आप हर क्वेश्चन के अंदर पहले 2 डिजिट इसमें ढूंढेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद उससे अगला डिजिट जो है इस टेबल में आप ढूंढेंगे कि लेट्स सपोज अगर 2 की बजाय 5 होता तो मैं क्या करता? 23 के सामने 5 वाले कॉलम का जो नंबर है वो लिख लेता। तो जैसे 5 वाला कौन सा है? वो 0 1 2 3 4 5, ऊपर भी देख सकते हैं आप, ये 5 वाला कॉलम है। तो अगर 2 की जगह 5 होता तो मैं लिखता 0.3711। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 23 के बाद जो है 2 है, इसलिए मैं जो नंबर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? वो लिखूंगा 0.3655। तो मैं जो है यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0.3655, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, ये जो लॉग टेबल मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है 0.3655, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपनी बुक के पीछे देखोगे तो वहाँ पर ये डेसिमल नहीं डाला हुआ, वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है 3655। तो आप 0.3655 लिखिए या 3655 लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने हेजिटेट नहीं होना, इसकी जगह मैं 3655 भी लिख सकता हूँ। अब जो है हमारे पास रह गया 4 डिजिट, और वो कौन सा है? 9। तो अब मैं 9 को जो है वो कहाँ पे ढूंढूंगा? तो जैसे कि मैंने कहा था 9 को मैं ढूंढूंगा मीन टेबल के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मीन टेबल के अंदर ये रहा 9 का कॉलम सबसे लास्ट में। अब यहाँ पर आप 23 को तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको मेरी बात सुन के ही यकीन करना होगा कि 23 के सामने कौन सा नंबर आता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नीचे से जो है ऊपर वाला जो
रो थी उसके अंदर 23 था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है 17 जो है 17 ये बिल्कुल 23 के सामने बिल्कुल आता है, जैसे कि 2 के सामने वैल्यू लिखी हुई थी। तो इस 17 को अब मैं क्या करूँगा, उस मेंटीसा की वैल्यू जो हमने लिखी है उसके अंदर ऐड कर लूँगा। तो इसको ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, +17, ठीक है। और इसको मैं जब ऐड करूँगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3672, ठीक है। तो ये हमने मेंटीसा जो है मालूम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इस मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक को आपस में प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा log 232.92 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक और प्लस मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक कितना था हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक था 2 और मेंटीसा कितना था, मेंटीसा था हमारे पास 0.3672। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.3672। तो यही वो कॉमन लॉगरिथम है जो कि हमने 232.92 का मालूम करना था। तो आई होप इसके साथ जो आपको पहला सवाल जो है समझ में आ गया। बाकी जो है इसी क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं वो मैं थोड़ी जल्दी कर दूंगा। प्रोसीजर को समझने के लिए आप इस वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए, जब अच्छे से समझ में आ जाए तो बाकी पार्ट्स जो है आप उसको देखना शुरू करिएगा। तो उसके बाद जो है पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि 29.236 है। अगर इसको मैं कॉमन लॉगरिथम लूँ तो सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम के साथ इसको लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे log 29.236 और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद करेक्टरिस्टिक मालूम करूंगा और मेंटीसा मालूम करूंगा। तो करेक्टरिस्टिक के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल लिख लेता हूँ CH, ठीक है। आप लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि आप CH मत लिखिएगा, आप पूरा करेक्टरिस्टिक लिखिएगा। मेरी इन वीडियोस को कोई चेक नहीं करेगा, मैंने पेपर नहीं देने और ना ही मुझे इन वीडियोस के मार्क्स मिलने वाले। तो दैट्स वाई कि मैं थोड़ी सी अपनी मनमानी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि चेक करवाने अपने टेस्ट या अपने पेपर, दैट्स वाई कि पूरा करेक्टरिस्टिक लिखिएगा आप लोग। तो करेक्टरिस्टिक इसका कितना होगा, वो हो जाएगा अगर देखें तो इसका डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए था और है किधर 9 के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग में 1 डिजिट का डिस्टेंस आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, +1, ठीक है, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ है। तो करेक्टरिस्टिक आ गया। मेंटीसा इसका मालूम करूँ तो यहाँ पे लिखूँगा मेंटीसा, इसको पूरा ही लिख लेते हैं कि इसकी शॉर्ट फॉर्म तो मैन बनता है और मैन आदमी हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने पूरा ही लिख लिया मेंटीसा। और मेंटीसा मालूम करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा 23 को, आप अपनी बुक में जाइए पीछे, पहला जो कॉलम है उसके अंदर ढूंढिए और 29 के सामने जो 2 वाला कॉलम है उस 2 के अंदर जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख दोगे और उस वैल्यू के सामने जो है आप ऐड कर दोगे उस वैल्यू के अंदर कौन सा जो डिफरेंस है, डिफरेंस वाला टेबल है उसके अंदर जो 3 वाले कॉलम के अंदर नंबर है और वो 29 के सामने आता है, उसको आप इसके अंदर ऐड कर दोगे। तो जैसे ही मैं 29 को 2 में देखूंगा तो मेरे सामने जो 29 के सामने 2 वाले कॉलम के अंदर जो नंबर आता है वो आता है 4669, ठीक है। और इसके बाद में 3 वाले कॉलम में डिफरेंस के जो इसी 29 के सामने देखूंगा तो इसमें कितना ऐड करना होगा वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप चेक करो तो 4, ठीक है। तो 4 जो है मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4673। तो इस तरह हमारे पास मेंटीसा भी आ गया। अब इजीली जो है हम इसको कर सकते हैं, कैसे, हम यहाँ लिखेंगे log, ठीक है, 29.236 इज इक्वल टू, कुछ लोग डायरेक्टली भी कर देते हैं लेकिन बस मैंने अपने हिसाब से किया, आप डायरेक्टली भी कर लीजिएगा कि हैंस या 100 लिखने के बाद जो है यहाँ पे सीधा आप ऐसे डायरेक्ट ही कर देते हो एक सवाल ताकि आपको डायरेक्टली भी पता चल जाए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.4673, ठीक है। तो ये इसका कॉमन लॉगरिथम आ गया, तो डायरेक्ट में ऐसे होगा। तो अच्छा, कैसे पता चला कि मैं पिछले क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं बताई, इसी के अंदर बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने इस सवाल को शुरू करने से पहले बताया था करेक्टरिस्टिक इंटेग्रल पार्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है करेक्टरिस्टिक है इंटेग्रल पार्ट और जो इसके बाद डेसिमल पार्ट होता है वो मेंटीसा होता है। तो ये जो है वो मेंटीसे का पार्ट है, ठीक है। तो ऊपर भी आप देख सकते हो। तो यही सारी कहानी थी और इसके साथ उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको लॉग के साथ लिखूँगा, तो ये हो जाएगा लॉग 0.000, उसके बाद आ गया 32, और इसके बाद करेक्टरिस्टिक इसका मालूम करूँगा तो वो हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो इधर से काउंट करना शुरू करें इधर तक, तो कितने आते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और अब जैसे कि मैंने कहा था, जब भी आप लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल को मूव करवाएंगे तो माइनस का साइन लिखते हैं, तो यहाँ पे 4 लिखने के बाद जो है आप इसके ऊपर एक बार डाल देंगे। इस बार का मतलब क्या होता है कि 4 जो है माइनस का है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे करेक्टरिस्टिक आ गया। मैंटीसा मालूम करूँ तो सबसे पहले मैंटीसा लिखूँगा, और मैंटीसा क्या होगा, अब मैं देखूंगा यहाँ पे सिर्फ 32 है, तो 32 को मैं 0 के अंदर देख लूँगा और डिफरेंस इसका नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ही नहीं है। तो 32 को जब मैं 0 के अंदर देखूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा 50 और 51, यानी 5051 मुझे मैंटीसा मिल जाएगा। और इसके बाद फिर डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा सो या हैंस क्या हो जाएगा, लॉग, इसको ऊपर कर लेते हैं, अरे सवाल ही चला गया, लॉग 0.00032 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4.5051, और इसके ऊपर डाल दोगे बार, दैट मीन के ये नेगेटिव का है। तो फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे होगा। सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग 0.3206, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद लिखूँगा करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे आ जाएगा CH, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, डेसिमल इधर है, इधर होना चाहिए, तो 1 का यानी कि डिस्टेंस कवर किया इस डेसिमल ने, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 के ऊपर आ जाएगा बार, दैट मीन कि ये नेगेटिव नंबर है। और उसके बाद मैंटीसा इसका मालूम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मैंटीसा, और मैंटीसा कितना हो जाएगा, अब आप 32 को 0 के कॉलम में देखेंगे, और डिफरेंस वाले कॉलम में 6 जो कॉलम है उसके सामने वाले नंबर देखेंगे। तो जैसे ही आप 32 को 0 में देखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 5051, ऊपर वाले की तरफ 5051, और इसके अंदर क्योंकि इसके बाद डिजिट है 6 का, तो 6 वाले जब कॉलम में देखेंगे तो वहाँ पर नंबर आपको मिलेगा 8, ठीक है। और जब इन दोनों को आपस में प्लस कर दोगे तो मैंटीसा हमारे पास आ जाएगा 5059, ठीक है, 5059, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 100। अब आप क्या लिखोगे, वही आपका जो कॉमन लॉगरिथम है जिसका मालूम करना था, लॉग 0.3206, और एक इसके इक्वल आ जाएगा। अगर मैं डिटेल से लिखूँ तो इस बार CH प्लस मैंटीसा, और करेक्टरिस्टिक कितना है हमारा, करेक्टरिस्टिक हमारे पास है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ऊपर बार आ गई, और प्लस, और मैंटीसा था 5059, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5059, और जब ये इसमें ऐड होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, -1.5059। तो इसके साथ उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है वो कि इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, वो कहता है अगर log 31.09 जो है अगर बराबर है 1.4926 यानी 4926 के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो जितनी भी नीचे क्वेश्चन दिए गए उनकी वैल्यूज जो है मालूम करनी है, और शर्त उसने क्या दी है कि आपने लॉग का टेबल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने जितनी भी लॉग की वैल्यूज़ मालूम की थी उसमें मैंटीसा मालूम करने के लिए लॉग का टेबल इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो कहता है आपने वैल्यूज़ तो मालूम करनी है लेकिन टेबल इस्तेमाल नहीं करना। तो अब ये बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन क्योंकि इसने क्वेश्चन बनाया है तो इट्स मीन इसका सोल्यूशन भी होगा। तो कैसे मालूम होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लॉग का मालूम करने के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लॉग 3.109 इज इक्वल टू, इधर आता है करेक्टरिस्टिक और इसमें प्लस करना पड़ता है क्या, मैंटीसा। तो इधर लिख लेते हैं मैंटीसा, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे मालूम होगा। करेक्टरिस्टिक तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, तो इधर ऑलरेडी पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, तो इट्स मीन करेक्टरिस्टिक जो है हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो।
अब बात करते हैं मेंटीसा की कि मेंटीसा कैसे मालूम होगा विदाउट टेबल। तो अब आप ऊपर ध्यान से देखिए, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर पहले बता दिया कि log 31.09 बराबर है इसके, तो इसका जब लॉग लेंगे कॉमन लॉगरिथम तो लॉग टेबल इस्तेमाल करने के बाद ये वैल्यूज़ आई है जो उसने क्वेश्चन में बता दी। तो इसको फॉलो करके हम इजीली जितने भी क्वेश्चन है उनकी मेंटीसा मालूम कर सकते हैं। कैसे? हम मेंटीसे में क्या करते हैं, हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को पहले कॉलम में देखते हैं, ठीक है। तो 31 को 0 में देखेंगे और उसके बाद डिफरेंस जो है वो 9 में देखेंगे। तो ये जो आंसर आपके सामने मौजूद है ये भी तो ऐसे ही मालूम किया होगा कि 31 को जब देखा होगा हमने 0 में और उसके बाद 9 का डिफरेंस इसमें ऐड किया होगा, तो हमारे पास क्या आया होगा? हमारे पास आया होगा 4926। यानी ये मेंटीसा यानी कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट जो होता है डेसिमल पार्ट वो मेंटीसा होता है। तो 4926 मेंटीसा है और ये मेंटीसा जो है 3109 से हासिल किया गया है। अब हमारे सामने यहाँ पर जो अब सवाल है 3.109, इसका मेंटीसा मालूम करें तो कैसे मालूम करेंगे? हम मालूम करेंगे कि 31 को देखेंगे वैसे ही 0 में और 9 का डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो आप गौर से देखिए कि ये वाली रकम, ठीक है, जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, और ये वाली रकम ऊपर क्वेश्चन में जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूँ, ये दोनों जो हैं एक जैसे, इसलिए इन दोनों का मेंटीसा जो है वो भी एक जितना होगा। इसलिए हम इजीली ऊपर जो यानी कि बताया गया ना कि इफ़ log 31.09 बराबर है 1.4926, इसी का मेंटीसा हम इस्तेमाल कर लेंगे और जो कि क्या होगा 0.4926। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख लेंगे? हम यहाँ लिख लेंगे 0.4926 और जब इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 में 0 ऐड होगा तो 0.4926। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे log 310.9 और ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। और अब हम करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक कितना है? इसका डेसिमल 3 के बाद होना चाहिए। तो ये डेसिमल इधर से इधर मूव करेगा तो कितने डिजिट इसने मूव किए? 2। तो पॉजिटिव 2 जो है इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। और मेंटीसा मालूम करेंगे तो अब आप देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह जो है 3109 इधर भी है और 3109 इधर भी है, इसलिए जो इसका मेंटीसा है वो क्या है? 0.4926। इसका मेंटीसा भी यही होगा, इसलिए मेंटीसा इसके अंदर भी वही लिख देंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.4926। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2.4926 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? log 0.003109 और उसके बाद करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक कितना है? इसका डेसिमल जो है 3 के बाद होना चाहिए। तो इधर से जब इधर मूव करके जाएगा तो 3 डिजिट्स उसने मूव किया डेसिमल ने, और लेफ़्ट से राइट की तरफ है तो ये हो जाएगा -3, ऊपर बार डाल देंगे और प्लस। अब आप देखिए ये और ये अभी भी सेम है, इसलिए इनका मेंटीसा जो है वही होगा जो ऊपर वाले का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0.4926 और ये इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3.4926 और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो ये भी बिल्कुल वैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? log 0.3109 और ये बराबर हो जाएगा किसके? करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक कितना है? इसमें 3 के बाद डेसिमल होना चाहिए था तो 1 डिजिट मूव किया तो -1 प्लस इसका मेंटीसा भी वही होगा जो ऊपर वाले के अंदर दिया गया है। और वो कितना है? वो है 0.4926 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1.4926। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस एंड दिस। के वो ये कह रहे हैं जैसे अभी तक हम सवाल करते आए हैं कि हमें एक नंबर दे दिया और हम उसका
कॉमन लॉगरिथम मालूम कर रहे थे करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लेने के बाद, और फिर उसका आंसर निकल के आ जाता था। लेकिन यहाँ पे उलट है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये पहले ही मैं जो आप बता रहा हूँ कि एक नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम लिया तो जवाब आया उसका 3.5621, ठीक है। लेकिन अब आप ये बताओ कि किस नंबर का कॉमन लॉगरिथम लिया था कि ये जवाब आया। तो हमने इट्स मीन के रिवर्स चलना है, आंसर से क्वेश्चन की तरफ चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें वो नंबर नहीं मालूम जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है, तो इसलिए हम अपनी तरफ से यहाँ पे लेट लिख देंगे। और एक बात तो साफ है कि लॉग यानी कॉमन लॉग x इज इक्वल टू 3.5621, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये x जो है ये वो नंबर है जिसका आंसर ये आ रहा है, और हमने ये x फाइंड आउट करना है, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो हमें ये log जो है इसे ख़त्म कर देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब log किस प्रोसीजर के तहत ख़त्म करेंगे, तो अब आपका सामना एक ऐसे वर्ड से होगा जो कि जिसका नाम है एंटी लॉग। लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करवा देंगे। आप लिख भी लीजिएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और मैं यहाँ डायरेक्ट ही कर रहा हूँ तो दोनों साइड पे एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग और मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स वैसे का वैसा, और इधर भी क्या आ जाएगा एंटी लॉग, और किसका लेना है 3.5621, यहाँ 1 डालना सॉरी भूल गया, और यहाँ पे आग ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, लॉग जो है एंटी लॉग से कट जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स। और फर्दर क्या करेंगे हम, अब जैसे हमने लॉग का टेबल देखा था ना, इसी तरह आप एंटी लॉग का देखेंगे। पहले 2 पेजेस जो आपकी बुक के एंड में हैं वो लॉग के हैं, और नेक्स्ट आई थिंक 2 पेजेस जो हैं वो एंटी लॉग के हैं। तो एंटी लॉग को कैसे देखते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि एंटी लॉग के टेबल में खास बात होती है कि पॉइंट के बाद जो 2 नंबर्स हैं उसका कॉलम ढूंढेंगे। जैसे लॉग सिंपल यानी कि हम जब लॉग का टेबल देखते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं, लेकिन उसमें उससे पहले इशारिया नहीं होता या डेसिमल नहीं होता। लेकिन एंटी लॉग के अंदर जो फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो इशारे के बाद वाले होंगे। जैसे यहाँ पे 0.56 है, तो आप फर्स्ट कॉलम के अंदर 0.56 ढूंढोगे, और फिर 0.56 की वैल्यू जो है आप कॉलम नंबर 2 के अंदर देखोगे, जैसे कि आपने पहले लॉग के अंदर देखा था, और फिर आप डिफरेंस जो है मीन डिफरेंस 1 वो उसके अंदर ऐड कर दोगे। तो मैं ये वॉलपेपर की सूरत में आपको दिखा नहीं रहा, आई होप कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। मैं जस्ट ये कर दूंगा, ढूंढ आप खुद लीजिएगा। तो जैसे ही आप एंटी लॉग के टेबल में 0.56 को 2 में देखेंगे तो 3648 आ जाएगा। जब 1 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो 49 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x बराबर आ गया 3649। तो अब जो है 0.5621 से हमने वैल्यू जो है गेट कर ली। अब रह गया इसका करेक्टरिस्टिक, जिसकी मदद से हम इसमें इशारिया को जो है वो सेट करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक 3 है, तो इसकी मदद से इशारिया कहाँ पे जाएगा, आप इशारिया जो होता है वो कहाँ लगता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो यहाँ पे डेसिमल के लिए इंडिकेशन का सिंबल डाल देंगे, और उसके बाद 3 करेक्टरिस्टिक है तो पॉजिटिव 3 है तो राइट साइड पे जाएंगे और ये यहाँ से 3 डिजिट आगे कर देंगे, यानी 9 के बाद। तो अब डेसिमल कहाँ डलेगा, डेसिमल डलेगा 3649.0। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब जो है हमने इसका ये किसका कॉमन लॉगरिथम का आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कर लेंगे लेट लॉग x इज इक्वल टू क्वेश्चन लिख दो -1.7427। तो अब ये जो x है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है लॉग को ख़त्म करेंगे। लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, जो कि मैं लिख नहीं रहा आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे एंटी लॉग, और इस एंड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी ले लेंगे एंटी लॉग, और इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए अंदर लिख दो -1.7427। अब लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच गया यहाँ पे x। अब इसका एंटी लॉग लेना है तो हम क्या करेंगे, 0.74 को 2 में देखेंगे और 7 का डिफरेंस इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5530 यानी कि 5530।
अब हम इस करेक्टरिस्टिक की मदद से जो है इसमें इशारिया लगाएंगे या डेसिमल को सेट करेंगे। तो डेसिमल की जगह कौन सी बनती थी फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, और यहाँ से अब क्योंकि माइनस का 1 है तो इट्स मीन के लेफ्ट साइड पे मूव करेगा डेसिमल, और कितने डिजिट मूव करेगा 1 है तो 1 डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक डिजिट आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0.5530। और इस तरह हमने वो नंबर गेट कर लिया जिसका कॉमन लॉगरिथम जो था वो ये क्वेश्चन था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे स्टार्ट करने से पहले जो है आप ये सीखेंगे कि किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाते हैं, कि कोई भी सवाल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर है, इसको हम कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो लॉगरिथमिक फॉर्म में जो बेस होती है उसको बेस रहने ही देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी, और उसके बाद क्या करते हैं, इधर से 0 उठा के लेके चले जाते हैं इस साइड पे, तो यहाँ पे जब 0 आएगा इस साइड पे तो 10 के एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी 0 जो है वो इधर आ जाएगा, और इधर जो बचता है 1 लॉग के आगे वो चला जाता है दूसरी साइड पे, और तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील हो चुकी। इसी तरह दूसरे सवाल को अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी बेस 2 है तो बेस को बेस रहने देते हैं, और उसके बाद ये 5 जो है जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और x बच गया, x चला जाएगा उधर, तो यहाँ पे आ गया x। इसी तरह थर्ड को अगर मैं शिफ्ट करके दिखाऊं इसकी फॉर्म के अंदर, तो इसकी बेस है 64, तो यहाँ पे लिख दूंगा 64, और x डिवाइड बाई 2 उधर से आके बन जाएगा इसका एक्सपोनेंट, और 8 बच गया, 8 चला जाएगा उधर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप सब क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे और फिर वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, तो व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं इन सब के अंदर एक अननोन वैल्यू है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको L नज़र आ रहा है, इस अननोन वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में बताऊं तो जितने भी अननोन वैल्यूज़ हैं, जैसे इसके अंदर L है, L किसके बराबर होगा, या L की जगह हम ऐसा क्या लिखें कि ये स्टेटमेंट जो है पूरी की पूरी ट्रू साबित हो जाए। तो ये हमारा सवाल है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल से समझाऊं, जैसे 2 इज इक्वल टू मैं x रख दूं और आप लोगों को कहूं कि x की जगह मैं क्या लिखूंगी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे x की जगह जो है 2 लिखेंगे तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह मुझे l की भी वैल्यू मालूम, ये तो एग्जाम्पल थी ना क्वेश्चन को समझाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमने मैथ के रूल्स को अप्लाई करने के बाद l की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले इस तरह के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील कर लेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगी L, और यहाँ पे आ जाएगा 81। इससे आगे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत आसान है। हम लोगों को पता है कि मैथ के अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड पे यानी दोनों तरफ अगर बेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल कहलाते हैं। तो इसी लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 81 को किसी तरह मुझे कन्वर्ट करना है 3 में, तो क्या ये 3 में कन्वर्ट हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि हम 81 की ले लेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा 3 to the 6 और 3 7s are 21, उसके बाद आ जाएगा 3 9s are 27, 3 3 the 9 और 3 1s are 3, तो 3 की पावर 4 में लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 3 की पावर L इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अब आप देखिए कि इनकी बेस जो है दोनों साइड पे एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, तो इट्स मीन के हम ये लिख सकते हैं कि L भी जो है वो किसके बराबर आएगा 4, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था बेस एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू 4, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ L की जगह अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक साबित हो जाएगी। तो इसी तरह जो है बाकी क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इशारे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, 5 ऊपर वैसे का वैसा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बताऊँ तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हम इसको नीचे 10 से डिवाइड करवा दिया,
और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 वैसे का वैसा। अब मैं इसको आगे कैसे सॉल्व करूँ, तो अभी भी आसान है, ये कटते एक दूसरे से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 द 10, तो एक ही एक्सपोनेंट बन गया 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ गया 6। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्योंकि एक ही वैल्यू मालूम करनी है तो किसी तरह मुझे 1 डिवाइड बाई 2 जो है ये ख़त्म करना होगा। जैसे ही मैं ये ख़त्म करूँगा तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करूँगा, इधर भी स्क्वायर ले लेता हूँ और इधर भी इक्वेशन के स्क्वायर ले लेता हूँ। आप लिख लीजिएगा टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा a की पावर 2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 36। अब ये 2 2 से कैंसिल, तो पीछे बच गया a इज इक्वल टू 36। तो a की वैल्यू ये रखेंगे तो वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित हो जाएगी। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा n। उसके बाद ये तो बहुत आसान है कि 5 की पावर 2 कितना इक्वल होता है 25 के, यानी 5 5 तो 25, और यहाँ पे आ गया n। तो इस तरह n किसके इक्वल आया 25। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूंगा कि लॉगरिथम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 10 की पावर p के साथ भी और 40 के साथ भी। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे पहले कि टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, और उसके बाद क्या लॉग इधर भी मल्टीप्लाई करवा दो और लॉग जो है वो इधर भी आप मल्टीप्लाई करवा दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग का एक लॉ होता है जो कि आप अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पहले आ गया तो ऐसे सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करते हैं कि लॉग के बाद कोई भी नंबर हो और उसका कोई भी एक्सपोनेंट हो तो वो एक्सपोनेंट जो है वो शुरू में आ जाता है। कैसे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि p थी 10 की पावर, तो p आ गया शुरू में, और ये लॉग वैसे का लॉग 10 जो है वो वैसे का वैसा, यानी कोई भी एक्सपोनेंट होगा वो शुरू में आ जाएगा। और इसके बाद जो है वो क्या करते हैं, log 40 को वैसे का फ़िलहाल वैसे लिख लेते हैं। अब हम लोगों को मालूम है कि log 10 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। आप कैलकुलेटर पे log का बटन दबाएं और फिर 10 लिख दें और इज इक्वल का बटन दबाएंगे तो 1 आ जाएगा। और इधर जो है log 40 की कीमत हम दो तरीके से मालूम कर सकते हैं, एक लॉगरिथमिक टेबल इस्तेमाल करके भी और कैलकुलेटर की मदद से भी। तो जहाँ तक मुझे यकीन है कि सब के सब कैलकुलेटर की मदद से ही मालूम करेंगे। तो आप log का बटन दबाइए और उसके बाद 40 लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6021, और यही जो है इस p की वैल्यू होगी जो कि इस स्टेटमेंट को क्या करेगी, ट्रू करेगी या दुरुस्त साबित करेगी। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर बताऊं कि log 40 को हम अगर टेबल के थ्रू मालूम करें तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को आता भी होगा log 40 है, मैं क्या करूंगा सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करूंगा और इसका फिर मालूम करूंगा मेंटीसा। और करेक्टरिस्टिक कितना है, डेसिमल इधर होना चाहिए तो इधर से इधर आएगा तो 1 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक इसका। और मेंटीसा मालूम करने के लिए तो 40 को इसके आगे कोई नंबर नहीं है, 0 में देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मेंटीसा 0.6021। अब log 40 किसके बराबर हो जाएगा, log 40 बराबर हो जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.6021, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 40 इज इक्वल टू, जब ये आपस में प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 1.6021। तो ऐसे भी आप मालूम कर सकते हैं। तो एज अ टीचर जो चीज़ मुझे मालूम थी मैंने आपको बता दी, बाकी अब आपकी मर्जी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, एवेल्युएट करना। एवेल्युएट अगर बताऊँ आसान लफ्ज़ों में, एवेल्युएट का मतलब ये होता है कि कीमत मालूम करना। मिसाल के तौर पे जो इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये इसका क्वेश्चन है, अगर मैं log टू द बेस 128 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये किसके बराबर आएगा, वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फिल वक्त तो हमें नहीं मालूम कि ये किसके बराबर होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इससे फिल वक्त सपोज कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है, और इस तरह हम x की वैल्यू जो है वो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट, और यहाँ पे आ जाएगा log बेस इसकी 2 आ गई, और यहाँ पे आ गया 128, और हमने किसके लेट किया था, x के इक्वल। तो फिल वक्त हमें नहीं मालूम तो यहाँ पे लिख दिया x। अब जो है इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल देंगे। उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस वैसी की वैसी, और x जो है उधर से इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 128।
8। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस 128 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आसान लफ्ज़ में बताऊं तो किसी तरह हम इधर 2 की पावर x है तो हम क्या करेंगे, इधर भी किसी तरह 2 बेस लेके आएंगे और उसकी जो पावर होगी वो x के बराबर होगी। तो ये सारा काम हमने करना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, 128 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स वीक हों शायद में भी कि उनको मसला हो। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो कितने टूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टूज़ हैं। तो 128 की जगह जो है मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7, तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर x और इधर आ गया 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 नीचे जो है वो पॉजिटिव है, ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी 2 की पावर x और यहाँ पे आ जाएगी 2 की पावर -7। अब देखिए, अब जो है बेस आप लोगों के सामने इक्वल है। तो जब बेस एक दूसरे के इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -7 और यही वो x की वैल्यू जो हमने मालूम करनी थी। अगर हम इसको log 2 1 डिवाइड बाई 128 को सॉल्व करेंगे तो -7 के इक्वल ही आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल टू -7 तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक हो जाएगी। नंबर 2 जो है वो आप लोगों के सामने इस वक्त सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे log और उसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी बेस कितनी है 2√2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 12। अब जो है इसे लेट कर लेंगे x के इक्वल ताकि इसे सॉल्व किया जा सके। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट कोमा और इधर आ जाएगा हमारा log 2√2 5 12 और इधर आ जाएगा x। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसकी बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करेंगे। तो बेस वैसी की वैसी रहती है, तो 2√2 और यहाँ पे आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 5 12। अब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स इसको मुख्तलिफ हिसाब से करते हैं, आप जिस तरह भी करिए, बस इधर जो बेस हो वही बेस इधर होनी चाहिए और फिर पावर जो होगी वो x होगी और यहाँ पे जो भी होगा वो उसके बराबर आ जाएगा। तो आप किसी भी तरह कर सकते हो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो 2 के हिसाब से फैक्टराइजेशन करके बताता हूँ ताकि हम लोगों को आसानी हो कोई भी चीज़ याद रखने। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन जो है 8 के हिसाब से होता है, इधर भी 8 आ सकता है और इधर भी 8 आ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें कैसे पता चला इधर 8 आएगा और इधर भी 8 आएगा, या तो याद करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए आसान हल ये है कि 2 के हिसाब से करो और 2 की पावर बनाओ, इधर भी 2 की पावर बनाओ, दोनों साइड पे 2 की पावर बन जाएगी तो उन पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कर दो। तो सो सिंपल। तो हम क्या करेंगे 5 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 के हिसाब से। तो क्या आ जाएगी 2 को अगर आप 9 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 12 आ जाता है। तो इधर लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 9 और इधर ये वैसे का वैसा। ठीक हो गया। आई होप ये चीज़ आपको करनी आती होगी, टेबल के साथ करते जाइए आगे आगे। और उसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, अब इधर तो 2 बन गया मेरे पास, अब मुझे इधर जो है वो भी सिर्फ 2 बचाना है। तो इस केस के लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अंडर रूट को ख़त्म करूँगा। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पे आ गया हमारा x और ये 2 की पावर 9। सवाल पैदा होता है ये कैसे किया, 3 2 कैसे हो गए। तो याद रखिएगा अगर अंडर रूट के बाहर 2 है तो जैसे ही अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और ठीक इसी तरह जब अंडर रूट 4 हो तो ये जब बाहर निकलता है तो 2 के इक्वल। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर है। अंडर रूट में लिखना है तो आप 4 लिखोगे, अंडर रूट के अलावा लिखना है तो आप 2 लिखोगे। तो आई होप ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता तो आप इसे अपने दोस्त या किसी टीचर से समझ लीजिए। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 की पावर 3 और ये आया अंडर रूट और ये आया x। स्टेप्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि हर किसी को समझने में जो है वो आसानी हो। इसके बाद इसको रेडिकल फॉर्म में, अब ये एक्सपोनेंशियल चैप्टर 2 में आपने समझा था, एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2 क्योंकि अंडर रूट 2 के बराबर होता है और ये x जो ऊपर मौजूद था ये 3 के साथ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 9। अब जो है बेस एक जैसी है, 3 डिवाइड बाय 2 x इज इक्वल टू 9। अब जो है 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो इक्वेशन के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ 3x
इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 18 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3। अब 3 6 और 12 होता है तो इन दी एंड x हमारे पास आ गया 6। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आसान था, बस थोड़ा सा लंबा था। फैक्टराइजेशन करना 512 की आई होप आप लोगों को आती होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, सबके अंदर से आपने x की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आसान से सवाल हैं, छोटे छोटे, मैं इनको सॉल्व करता जाऊँगा और आई होप आप लोगों को समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 की पावर आ जाएगी 5 और इज इक्वल टू आ जाएगा x। अब 2 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा x। तो इस तरह यही जो है x की आंसर होगा कि x 32 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 81 की पावर x और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब किसी तरह मुझे बेस सेम करनी है ताकि जो है x की वैल्यू जो है मैं फाइंड आउट कर सकूं। तो इधर तो 9 है, इसको तो कम नहीं कर सकते, लेकिन 81 को 9 में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? अगर मैं 9 की पावर 2 लिख दूंगा तो 2 यानी 9 9 द 81 होता है, इसलिए 9 की पावर 2 लिखा जा सकता है। इसलिए 9 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया x और इधर भी आ गया 9, ठीक है। और उसके बाद अब बेस एक जैसी पावर क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल, तो 2x बराबर आ गया 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो अब जो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 2। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 आप लोगों के सामने, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 64 की पावर x डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब जो है दोबारा से हम बेस एक जैसी करेंगे तो ऑब्वियसली 64 को 8 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये टेबल्स आप लोगों को ज़ुबानी आते हैं, दैट्स वाई कि मैं 2 के हिसाब से नहीं कर रहा, वरना ये 2 के हिसाब से भी हो सकते हैं। लेकिन इतना तो स्किल 9th क्लास में आने के बाद आपकी हो ही गई होगी कि 64 जो है किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है 8 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 8 की पावर आ जाएगी 2 और x इसके साथ पहले इसकी पावर थी तो मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई 2 लिख दिया और यहाँ पे आ गया 8। तो अब बेस एक जैसे है तो पावरें क्या हो जाएगी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये 2 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू जहाँ कुछ नहीं होता क्या होता है 1, तो x बराबर आ गया 1 के। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 4 आपके सामने, अगर इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या होगा, सबसे पहले इसको 2 तरीकों से सॉल्व करते हैं, दोनों से ही कर लेते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे तो x की पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा 64। उसके बाद x की पावर 2 और इधर जो है मैं क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 2। तो अब जो है एक्सपोनेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, दैट्स ऑल, के बेस भी एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो x बराबर आ गया 8। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो यस, दूसरे तरीके के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x के ऊपर से ये 2 खत्म करना है तो हम स्क्वायर रूट इधर भी ले लेते हैं और उधर भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर और अंडर रूट इधर भी ले लेते हैं अंडर रूट। और अब जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए क्या होगा 8 की पावर 2, ये इससे कैंसिल, तो अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो देख लीजिएगा जो सा तरीका आपको ठीक लगे वही आप इसको शामिल कर लीजिएगा। तो इसके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मैंने अपनी पूरी